सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने मित्र शाहनवाज जी के स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनके ओजस्वी भाषण को द्वारा कभी सुनने का फिर मौका मिले। विजय शास्त्री जी, बहुत देर से हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। एक बार हम पहले भी इसी मंच पर इकट्ठे हुए थे। उनका और रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो पंजाब में आपकी टीम ने अनुभव जैन, पूरन परदेशी जी, अश्विन शर्मा जी, अमित भूरी जी, इन सब ने काम किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गोपाल जी से भी कई बार मिलना होता है, बात होती है, ये भी एक बहुत अच्छे गाइड हैं। इनका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलने से पहले एक सुजेशन दूंगा भाई साहब। रोज जी, आपने पीछे जो बैनर लगाया है वर्चुअल चुनाव रैली, उसमें लिखा है अगर वर्चुअल विजय रैली लिखते तो ये सारे देश में ज्यादा अच्छा मैसेज आता। उसको करेक्ट कर लेना कभी मौका मिले तो। ये चुनाव के समय में हमने जो देखा है, तो मैं पंजाब से हूँ, उसका जिक्र ज्यादा करूंगा। बाकी चुनाव को सुनने का और कभी कभी बैठकों में असेस करने का मौका मिला है। मैं समझता हूं कि जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंका है, लगाया है, वो एक हमारे लिए एग्जाम्पल थी कि देश का प्रधानमंत्री इतना बिजी होते हुए भी किस ढंग से सारे देश में चुनाव जीतना है वो मंत्र लेकर आम कार्यकर्ता तक वो गए हैं। और उसके बाद हमारे अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, गडकरी जी, राजनाथ जी, जितने भी बड़े नेता हैं, इन्होंने पूरा समय देकर चुनाव में काम करने की पूरी कोशिश की है और कार्यकर्ताओं को पूरा उन्होंने उत्साहित किया है। क्योंकि मुझे तो पीएम साहब के साथ पठानकोट की रैली में रहने का मौका भी मिला, उनसे बातचीत करने का मौका भी मिला। तो उनके मन से जो लगता था कि वो पंजाब का चुनाव जिस ढंग से हम लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत शाबाशी दी। लेकिन जो डिफिकल्टीज थी उसको मैं थोड़ा सा आपके ध्यान में जरूर लाना चाहूंगा, ताकि ये ना लगे कि हम 4 राज्य जीते, पंजाब क्यों हारे। उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको मैं जरूर देना चाहूंगा। इस चुनाव में नेशनल टीम, स्टेट टीम, जिला टीम, मंडल टीम और खास तौर पर बूथ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। जो हमने शुरू में एक कहा था कि बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ, उस बात को लेकर हम लोग फील्ड में गए। बूथ के कार्यकर्ता ने बूथ में विपरीत परिस्थिति में भी खड़े होकर अपनी वोट को डलवाने का मौका मिला दिया है। जो एक शब्द बार बार हम यूज करते थे, डबल इंजन की सरकार, लोगों को वो बात बहुत भाई कि ऊपर से केंद्र और नीचे से राज्य सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की होगी तो विकास की गति बहुत तेजी से आगे जाएगी। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है, क्योंकि मैं हिमाचल का प्रभारी हूं। उसकी ही एग्जांपल आपको मैं दूंगा। जैसे आयुष्मान भारत योजना है एक हेल्थ की, सभी लोग उसमें नहीं आते, लेकिन हिमाचल सरकार ने कहा कि हमारे सभी लोग उसमें आए, तो उन्होंने हिम केयर योजना डाल दी। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब कि केंद्र की योजना और लोकल सरकार की योजना, दोनों योजनाएं इकट्ठी होकर जो है वो लोगों का भलाई का काम करे, ऐसा एक वहां पर प्रयास हुआ है। इसी तरह उज्ज्वला योजना, हर घर में सिलेंडर, उसमें उन्होंने गृहिणी योजना जोड़कर 100% लोगों को जो है वो अपना गैस सिलेंडर दिया है। और पहला राज्य बना है धुआं मुक्त राज्य, हिमाचल प्रदेश। तो अगर मैं पंजाब की बात करूं, हमने देखा कि 5 जनवरी जब देश के प्रधानमंत्री फिरोजपुर में रैली करने गए, किस ढंग से उस समय की सरकार ने उस रैली को डैमेज करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो बूथ पर खड़ा रहा। पहले हम 23 सीट पर चुनाव लड़ते थे, इस बार हमने 73 सीट पर चुनाव लड़ा। बाकी सीटें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी और सुखदेव सिंह मीना जी की पार्टी को हमने छोड़ी। और पहली बार 73 सीटों पर चुनाव लड़ना और दमखम से लड़ना लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, और मीडिया ने भी कई बार कहना शुरू कर दिया था कि हो सकता है कि हम 20-25 तक पहुंच जाए। लेकिन चुनाव के समय में जो परिस्थिति बनी, वो ऐसी परिस्थिति बनी किसान आंदोलन के कारण कि हमें कई जगह पर बूथ लगवाने का मौका भी नहीं दिया गया। हमारी कंपेन को रोका गया। हमारी कंपेन के जो हमारे पोस्टर थे, बैनर थे, उनको फाड़ा गया, धमकियां दी गई। अगर बूथ लगा तो उसको भी धमकियां दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी हम 73 की 73 सीटों के ऊपर अपना जो है चुनाव जीतने की दृष्टि से लड़ते रहे। मैं 21 सीटों पर चुनाव के समय में गया। अमृतसर लोकसभा मेरे पास थी, तो वहां तो मैं गया ही। हर गांव में जाने का मौका मिला, बॉर्डर पे जाने का मौका मिला,
देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो लोगों के मन में श्रद्धा थी, हम आशा करते हैं कि जब 24 का चुनाव आएगा तो 13 की 13 लोकसभा की सीट जो है पंजाब की, हम लोग जीतेंगे। इसमें एक और शक्ति जिसने बहुत काम किया वो थे प्रवासी प्रभारी। पंजाब में हिमाचल से, हरियाणा से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से काफी कार्यकर्ता 70-70 दिन वो लगा के गए। उन्होंने भी काफी काम यहाँ पर किया है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो अभी सरकार बनी है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इतना झूठ बोल के उन्होंने लोगों को झूठ बोल के अपने आप को वैसा प्रेजेंट किया कि वो जैसे गरीब के हितैषी वही हैं, लेकिन सरकार बनते ही जो काम शुरू हो गए हैं वो मैं समझता हूँ देश के लिए भी, अन्य राज्य जहां चुनाव आने वाले हैं उनके लिए भी आई ओपनर है। सबसे पहले क्या हुआ, मेरे ही जिले में 27 गौओं की हत्या कर दी गई। मेरे ही जिले में एक शमशान भूमि में शिव मूर्ति को तोड़ दिया गया। मेरे ही जिले के एक गांव में एक बाबा बालक नाथ की मूर्ति को उठा लिया गया। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बुरी हो गई है, वो कार्यकर्ता जाके वहां पर धमकी देता है अधिकारियों को कि अब आपकी सरकार है, कोई और सरकार नहीं है, अगर आपने हमारा काम नहीं किया हमें करवाना आता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना सरकार का काम होता है, बिगाड़ना नहीं होता। लेकिन आज इसी सरकार के लोग हैं जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हिमाचल में आप कुछ समय दीजिए। हिमाचल का जो नेरेटिव है उसको सेट करने में हमारी मदद कीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और वहां की जनता भी समझ पाएगी कि नरेंद्र भाई मोदी देश के लिए क्या करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के लिए क्या करना चाहती है। वो एक मैसेज जो है वो हम लोग इकट्ठे होकर दे सकते हैं। और यूपी के बारे में मैं आपको जरूर बात करना चाहता हूँ। बहुत से व्यापारी जो है वो अलग अलग समुदायों के वो पंजाब में आते हैं। उनकी एक ही बात को बार बार वो बोलते थे कि हमें मोदी जी ने सम्मानजनक जिंदगी जीना सिखा दी है। आगे वो कहते थे कि हमें दिल्ली से अगर सहारनपुर जाना है उसके लिए हमें पैसे क्लियरेंस के लिए पैसे देने पड़ते थे कि हमें को लूट ना दे। ये हालत थी। जैसे मोदी जी की सरकार आई वो कहीं भी जाएं आराम से जा सकते हैं, इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। वो किसी भी समुदाय के थे, सबने यही बात की। जो बड़ी बात जो मैंने लोगों की इंटरव्यू सुनी है, जो हमारे भी कुछ लोग जानकर वहां रहते हैं, उन्होंने नारी सम्मान की जो बात कही है कि आज जो नारी है वो एक सम्मान की जिंदगी जी रही है। वहां पर वो रात को किसी समय भी अपने घर से निकलकर घर पे वापस आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा काम जो है वो वहां की योगी सरकार ने किया है। बुलडोजर एक कॉमन शब्द हो गया था। जिनको बुलडोजर ना देखा है ना सुना है, लेकिन उनके नाम में भी वो रजिस्टर्ड हो गया नाम कि बुलडोजर भी कोई चीज होती है कि जो भी कोई धक्काशाही करेगा उसकी जमीन के ऊपर, उसकी किसी भी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चल सकता है। जो एक लॉ एंड ऑर्डर के प्रति रिस्पेक्ट उन्होंने पैदा की है, उसके लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम जो है वो किया है। एक शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगा, हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं कि नेगेटिव नैरेटिव सेट करने से वोट मिलती है, लेकिन पहली बार 4 राज्यों की विजय ने बता दिया है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। इस बार सच्चाई की जीत हुई है। हमने काम किए हैं, लोगों ने उस काम का रिजल्ट हमें दिया है। हमने लोगों का विश्वास जीता है, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। हमने कहा था कि एक बार आपने जो हमारे ऊपर ऋण चढ़ाया है उस ऋण को हम विद इंटरेस्ट वापस करने की कोशिश करेंगे। हमने उस ऋण को वापस करने की पूरी कोशिश की है। हमने जो परिस्थितियों को फेस किया है, आपने देखा होगा, सब लोग जानते हैं, कोरोना काल में जिस ढंग से नरेंद्र भाई मोदी ने और हमारी राज्य सरकारों ने कोरोना के टाइम पर जनता की सेवा की है, वो जनता उसको भूली नहीं है। हिमाचल सरकार पहली सरकार थी जिसने 100% कोरोना वैक्सीनेशन बनाकर पहला रिकॉर्ड कायम किया और 0% वेस्टेज के साथ काम किया। आज 90 करोड़ लोगों को उनके घर पे खाना, ताकि गरीब कोई भूखा ना सोए, उसका काम भी ये सरकार कर रही है। सम्मान भी दिया, लोगों को जीने का हक भी दिया और लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी की कि लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सके। यही सपना जो है सजोए हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब 24 की तैयारी के लग गया है। अभी 22 में जो चुनाव आने वाले हैं, मैं समझता हूं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी आने वाली सीटें जीतेगी, क्योंकि इन चुनाव में सब सरकारें रिपीट हुई हैं। हिमाचल में भी यही था
कि जहां कभी सरकार रिपीट नहीं होती। आज अभी मैं प्रवास से वापस आया हूं तो कार्यकर्ता ने और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि नहीं, सरकार रिपीट हो सकती है। अगर उत्तराखंड रिपीट हो सकता है, गोवा रिपीट हो सकता है, मणिपुर रिपीट हो सकता है, यूपी रिपीट हो सकता है, तो हिमाचल क्यों नहीं। तो मैं समझता हूं कि आज की इस रैली के जो लोग सुन रहे होंगे उनमें एक विश्वास पैदा होगा कि हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे वो जीतने के लिए लड़ेंगे। जीतने के बाद हम जो काम करेंगे वो सेवा का काम करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और संगठन के साथ मिलते हुए इस संगठन को और आगे बढ़ा के चलेंगे। इतनी बात कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ओपिनियन पोल जिस ढंग से आए, फिर एग्जिट पोल जिस ढंग से आए, हमारे प्रवक्ताओं ने जिस ढंग से उस समय उनका पूरी ढंग से अपनी बात रखी, वो सच साबित किया कि ये सरकारें हमारी ही बनने वाली हैं और हमारी ही सरकारें बनी और ये सरकारी अच्छी चलेंगी। आगे से भी ज्यादा हम लोगों की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।